हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं एक नया चैप्टर जिसका नाम है अल्फाबेट सीरीज पार्ट 1। तो आज इसका डिस्कशन करेंगे। नाम ही इंडिकेट कर रहा है अल्फाबेट सीरीज है, दैट मीन्स कि अल्फाबेट से रिलेटेड होगा। और ये चैप्टर आपको करीबन 7 to 8 क्वेश्चन एग्जाम में देता है, ये याद रखिएगा। तो इस चैप्टर में जो चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आपके सामने कुछ चीजें आ रही हैं, बहुत ध्यान से देखिए। अल्फाबेटिकल सीरीज में नेचुरल सी बात है, ए से लेकर जेड तक की सीरीज होगी। देखिए यहाँ पे दिया भी है ए से लेकर जेड तक। अब इसकी वैल्यूज याद करना बहुत जरूरी है। अब वैल्यूज कैसे याद करनी है उसका एक शॉर्टकट है जो मैं आपको बताऊंगा। अब इसमें देखो, पैटर्न ऑफ अल्फाबेट शोज वेरिएशन बेस्ड ऑन पोजीशन ऑफ द लेटर, डिफरेंस बिटवीन द अल्फाबेट्स। देखिए अब जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं उनमें आपको उस पर्टिकुलर लेटर की वैल्यू पता होनी चाहिए। जैसे एम है, एम की वैल्यू 13 होती है। अब ये आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। कई बार स्टूडेंट कहता है सर याद करने की क्या जरूरत, हम एग्जाम में लिख लेंगे और उससे हम क्वेश्चन कर लेंगे। देखिए एग्जाम में टाइम नहीं है आपके पास, वहां पे टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो ये चीज अगर याद होगी तो आपके लिए बहुत ज्यादा टाइम सेविंग होगा। क्योंकि एग्जाम में आपसे ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेगा बताइए क्यू की वैल्यू क्या है। वो आपसे बोलेगा क्यू की वैल्यू में 4 कम करिए, उसका अपोजिट करिए, उसके बाद -2 करिए। उसके लिए वैल्यू याद होना बहुत जरूरी है। अगर नहीं याद होंगी तो वो क्वेश्चन प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, याद रखिएगा। अब इसको याद करने का शॉर्टकट क्या है, कैसे हम इन सारी वैल्यूज को याद कर लें। जैसे अगर हम एस पूछे तो वैल्यू आती 19, डब्ल्यू पूछे तो वैल्यू आती 23, एक्स पूछे तो वैल्यू आती 24। ये रटा होना चाहिए। इसको याद कैसे करें, इसका एक शॉर्टकट है जिसका नाम है इजोटी। अब आपके सामने देखिए आ चुका है इजोटी। इसको कैसे याद करेंगे हम, देखिए ये ई है, बहुत ध्यान से देखिए। ई है, ये जे है, ये ओ है, ये टी है, ये वाई है। इसको बोलते हैं ई जो टी। क्या बोलेंगे, ई जो टी। मैं यहां लिख भी दे रहा हूं, ई जो टी। ये शॉर्टकट है। 5, 10, 15, 20 और 25। आई होप याद भी हो गया होगा, लेकिन ये सिर्फ 5। ईजोटी की हेल्प से आप इन 5 लेटर वैल्यू को याद कर सकते हैं। ई की वैल्यू 5 होगी, जे की वैल्यू 10 होगी, ओ की वैल्यू 15 होगी, टी की वैल्यू 20 होगी, वाई की वैल्यू 25 होगी। ये याद हो गया ईजोटी से। लेकिन हमारे पास तो 26 लेटर हैं, उनको कैसे याद करें। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे पूछा कि भैया पी की वैल्यू बता दीजिए। अब देखिए हमें पता है ओ के बाद पी आएगा। अगर ओ की वैल्यू 15 है तो नेचुरल सी बात है पी की वैल्यू 16 होगी। समझ में आया कुछ कुछ किस तरह से याद करना है। अब जैसे मैंने आपसे पूछा एस बता दीजिए, एस के किस इंटरवल में लाई करता है। एस के तुरंत बाद आता है टी, तो एस की वैल्यू 19 होगी। कैसे, अगर टी की वैल्यू 20 है तो नेचुरल सी बात है एस की वैल्यू क्या होगी, 19 होगी। समझ में आया ये चीज। तो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आसान हो जाएगा। बस काम ये करना है कि ई इसके पहले 2 लेटर, बाद में 2 लेटर आपको रिमेंबर होने चाहिए। ई के पहले 2 कौन आते हैं, बाद में 2 कौन है। जे से पहले 2 और बाद में 2, ओ से पहले 2 और बाद में 2। ये आपको रिमेंबर होने चाहिए कि जो इजोटी के लेटर्स के पहले 2 बाद में 2 लेटर याद हो। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल पी पूछ रहा हूं तो वो ओ के बाद आएगा, ओ पी क्यू। और ओ के पहले कौन आता है, एम एन ओ। समझ में आया। तो ओ के 2 पहले और 2 बाद में मुझे याद होने चाहिए लेटर कि ओ से 2 पहले कौन आते हैं, 2 बाद में कौन है। टी से पहले 2 कौन आते हैं, आर और एस, और टी के बाद में कौन आता है, यू और वी। वाई से पहले कौन आता है, डब्ल्यू और एक्स, और वाई के बाद कौन आता है, जेड है खाली। समझ में आया। और स्टार्टिंग ए और बी तो सभी को याद होगा। समझ में आया ये चीज। तो इस हेल्प से आप ये सारे लेटर याद कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस करेंगे तभी याद होगा। ये चीज ध्यान रखिएगा। सबसे पहले इजोटी आपको कर लेना है। अब इसके बाद जब क्वेश्चंस आएंगे तो इसी इजोटी की हेल्प से आपको नंबर वैल्यू लिखना है, याद रखिएगा। और इस क्वेश्चन को लिख कर सॉल्व करिए। जो पहली बार पढ़ रहा है उसको लिख कर सॉल्व करना पड़ेगा, याद रखिए। जो पहले से पढ़ चुका है, वो रिवीजन कर रहा है, वो ओरल भी कर सकता है। और आप भी ओरल कर लेंगे, लेकिन स्टार्टिंग में रिटन वर्क ज्यादा करना चाहिए जिससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप हो कि मैं कर सकता हूं। एक बार आपने अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप कर लिया फिर ये क्वेश्चन ओरल भी सॉल्व हो सकता है, याद रखिएगा। अब देखिए ये तो हो गई लेटर वैल्यू याद करने का शॉर्टकट। आई होप समझ में भी आ गया होगा सभी को। इस तरह से हम लोग वैल्यू याद कर लेंगे। लेकिन अपोजिट लेटर को कैसे याद करना है उसका क्या शॉर्टकट है वो मैं दिखाता हूं आपको। देखिए ये है अपोजिट लेटर। अब जैसे ए का अपोजिट जेड है, आप सभी को पता है। यहाँ पे देखो ए है और इसी के जस्ट रिवर्स में जेड होगा। बी का अपोजिट वाई है। लेकिन ये याद कैसे करें, इसका भी शॉर्टकट है। आप देख सकते हो ए जेड, बी वाई को याद करने के लिए बाय याद कर लो, सी एक्स से 6 याद कर लो, सी का अपोजिट एक्स होगा। नेक्स्ट है ड्यू,
माउंटेन ड्यू से DW याद कर लो। नेक्स्ट कौन है, शर्ट G, SHIRTG। तो शर्ट G से आप याद कर सकते हो S का अपोजिट H, I का अपोजिट R, T का अपोजिट G होगा। तो है ना आसान। अब देखिए यहां पर आपके सामने 1 2 3 4 5 आ चुके हैं और 5 यहां पर भी हैं, टोटल 10 होते हैं, याद रखिएगा। अब देखिए यहां पर देखो क्या लिखा है, लव, L का अपोजिट O, V का अपोजिट E होगा। नेक्स्ट देखो मैन, MAN वाला मैन से M का अपोजिट N होगा। नेक्स्ट कौन है, KP, दैट्स कॉल्ड कानपुर। अगला कौन है, उफ, और लास्ट वन है JQ। ठीक, तो इन 10 से आप अपने 13 लेटर्स के अपोजिट लेटर याद कर सकते हो। अब कई बार स्टूडेंट कहते हैं सर 10 ही क्यों है, देखो यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा हैं शर्ट G में और यहाँ पर एक एक्स्ट्रा है जिसकी वजह से यहाँ पे 10 होता है, ये याद रखिएगा। तो 3 एक्स्ट्रा एलिमेंट है, टोटल होने चाहिए 13, 3 एक्स्ट्रा है तो जोड़ लीजिए, 13 हो गए आपके पास। तो ये इन शॉर्टकट से आप अपोजिट लेटर याद कर लोगे कि A का अपोजिट Z होता है, B का अपोजिट Y होता है, C का अपोजिट X होता है, और ये वैल्यू आपको रटी होनी चाहिए। ये समझ में आया सभी को। अब इसके अलावा एक शॉर्टकट और भी करना है। जैसे आपसे अगर पूछा जाए लेफ्ट से 11th एलिमेंट कौन है, आप तुरंत बता दोगे कि भाई 11 है। लेकिन यही चीज अगर आपसे पूछा राइट से 11 बता दो, अब मामला फंस गया। देखा, राइट से 11 जैसे ही बोला तुरंत स्टॉप लग जाता है स्टूडेंट के माइंड में। अब करना क्या है, देखो टोटल कितने हैं, 26 में एक जोड़ दो, 27 और 11 माइनस कर दो। क्या मतलब, नोटिस करिए, अगर आपसे पूछा जाए कि राइट से 11th एलिमेंट कौन सा है, ये हमें निकालना है, तो इसका शॉर्टकट आपको बता रहा हूं मैं कि 26 में एक जोड़ो, 27 11 माइनस कर दो, वैल्यू कितनी आती है, 16। दैट मीन्स कि वो लेटर होगा P हमारा। आप चाहे तो काउंट भी कर सकते हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कौन आया, P। देखा, तो ये चीज हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। कैसे, टोटल में एक जोड़ो, लेफ्ट घटाओगे राइट आ जाएगा, राइट घटाओगे लेफ्ट आ जाएगा। हमने जो 11 घटाया है वो राइट घटाया है, हमें मिला क्या है, लेफ्ट। तो ये याद रखिएगा, टोटल में एक जोड़ो, राइट घटाया लेफ्ट मिल गया, लेफ्ट घटाओगे राइट मिल जाएगा। तो आई होप ये क्लियर हुआ, समझ में भी आया कॉन्सेप्ट। और ये हमेशा काम करेगा जब आपको टोटल पता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक क्लास है, उस क्लास में 40 लोग हैं और 40 में एक टेस्ट कराया गया, उस टेस्ट में एक स्टूडेंट है, इसकी टॉप से रैंक आई 6th। अब आपको पता लगाना है बॉटम से कितनी है, तो 40 में आपको एक जोड़ दिया 41 और टॉप से कितनी रैंक थी, 6th, ये माइनस कर दिया। जैसे ही हम माइनस करेंगे वैल्यू आएगी 35, तो ये टॉप से था, ये आ गया बॉटम से। बस टोटल में एक जोड़ो, टॉप घटाओगे बॉटम आ जाएगा, बॉटम घटाओगे टॉप आ जाएगा। आई होप क्लियर हुआ, समझ में भी आया होगा किस तरह से सॉल्व करना है। तो ये कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर हो जाए तो आप क्वेश्चन करने के लिए एकदम फ्री हो जाओगे। तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं, जल्दी से नेक्स्ट पार्ट में मूव करते हैं। यहां तक सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं, तो अगले पार्ट में मूव करते हैं। यहां पे मैंने आपको अपोजिट लेटर समझा दिया और लेफ्ट रैंक अगर आपको पता है तो राइट कैसे निकालते हैं उसका शॉर्टकट आपको बता दिया मैंने। ये चीज क्लियर हुई। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। अगला पॉइंट है, अब देखो आपके सामने कुछ क्वेश्चंस आने जा रहे हैं, उनके आंसर्स हमें देने हैं लेकिन ऑप्शंस नहीं है। यहाँ पर ये एग्जाम्पल के तौर पे क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले देखो वैल्यूज लिखते हैं 14। अब देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, वैल्यू को लिखना है। सबसे पहले वैल्यू क्या है, 17 14 11 हमें पता नहीं है, और ये 5। अब अगर ध्यान से देखें हम लोग तो 17 में कितना कम करेंगे, 14 वैल्यू आ जाए, नेचुरल सी बात 3 कम करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ -3, फिर कितना है -3। अब अगर हम -3 कम करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 8, -3 कम करने पर 8 में -3 कम करेंगे तो नेचुरल सी बातें आ जाती है वैल्यू 5, और 8 का मतलब होता है हमारा आंसर आएगा H। समझ में आया। तो जो पहला क्वेश्चन था उसका आंसर आ चुका है, H इज द राइट आंसर। जो क्वेश्चन मार्क बना हुआ है वहां पे क्या आएगा, H आएगा। -3 का कॉन्सेप्ट चल रहा है। अब इसमें ये जो सीरीज है ये अल्फाबेट सीरीज कहलाती है। यहाँ पे देख Q है, फिर N है, फिर K है, फिर H आएगा, फिर E आ रहा है। दैट मीन्स कि आंसर होगा H। क्लियर है, बहुत आसान है, टफ कुछ भी नहीं है, बस प्रैक्टिस है। अगला देखो, अब देखो यहां पर हम क्या करेंगे, सबसे पहला 3 है, 4 है, फिर 9 है, फिर 13 है। सबसे पहले एलिमेंट पे फोकस करा हमने, एक एक एलिमेंट करके सॉल्व करते हैं। अब देखो 3 में अगर हम एक जोड़ेंगे तो +1, अच्छी बात है। यहां पे हमने अगर +2 करा तो 6 आ जाएगा, और यहां से यहां तक में अगर हमने +3 करा तो 9 आ जाएगा। फिर देखो +4 हो रहा है, समझ में आया। तो नोटिस करिए यहाँ पे 6 आएगा, 6 का मतलब होता है F। तो पहला लेटर तो भैया मिल गया मुझे, F होगा। समझ में आया।
पहला लेटर कैसे मिला? 2 3 है, 4 है, 6 है, 9 है, 13 है, +1 +2 +3 +4 हो रहा है। अब जरा दूसरा लेटर भी देख लेते हैं हम लोग। दूसरे लेटर के लिए मुझे थोड़ा सा रब करना पड़ेगा, मैं ऊपर वाला रब कर दे रहा हूं। 7 है, 9 है, 16 है और ये रहा आपका 21 है। यहां पे कितना है? 21। क्लियर है? अब जरा डिफरेंस समझते हैं। देखो यहां पे कितने का डिफरेंस आ रहा है? 2 का आ रहा है, अच्छी बात है। फिर अगला तो हमें पता ही नहीं है, हमें गेस करना पड़ेगा। हम मान के चलते हैं +3 हुआ होगा, मान लिया हमने। और जैसे ही हम +3 करेंगे वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12। यहां 12 से 16 में कितना हो रहा है? +4 हो रहा है। 16 से 21 में कितना हो रहा है? +5 हो रहा है। देखिए लॉजिक मैच कर गया। +2 +3 +4 +5 तो 12 आएगा। 12 मतलब होता है आपका L। तो FL इज द राइट आंसर। पहला होगा 6, इसका मतलब F, और दूसरा होगा 12। अब वैल्यू अगर आपको याद है तो क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। अगर वैल्यू नहीं याद है तभी क्वेश्चन आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, लेकिन अगर वैल्यू याद है तो बहुत आसान है आपके लिए। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व करते हैं। जल्दी से अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे 2 लेटर हैं, ए और बी। यहाँ भी देखो उनको उल्टा कर दिया, समझ में आया? फिर देखो यहाँ पे क्या, ABD उल्टा उल्टा कर दिया, समझ में आया? तो नेचुरल सी बात है भैया, जो पैटर्न सीरीज का आ रहा है वो यहाँ पे PQRS है, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? SRQP इज द राइट आंसर। क्वेश्चन फिनिश। समझ में? SRQP इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पार्ट में मूव करें, अगला पार्ट देखते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये ज्यादा आसान हो गया आपके लिए, इस बार ज्यादा आसान हो गया, लेकिन ये पैटर्न क्वेश्चन की सीरीज को देखकर आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, तभी पता चलेगा। अगर आपने इसमें वही मेथड लगा दिया जो अभी आप कर रहे थे, तब ये आपको टाइम टेकन हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले कहते हैं क्वेश्चन को देखकर उसके टाइप को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। आपको ये चीज तभी समझ में आएगी जब आप प्रैक्टिस करेंगे। विदाउट प्रैक्टिस ये चीज आइडेंटिफाई नहीं हो पाएगी कि इस क्वेश्चन में हम कौन सा पैटर्न लग रहा है। ये प्रैक्टिस से ही समझ में आएगा, ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 17 है, 15 है, 13 है। अब यहाँ देखो 2 कम हुआ, फिर 2 कम हुआ, तो नेचुरल सी बात 2 कम होगा, यहाँ 11 आएगा। फिर 2 कम हुआ और उसके अगली बार 2 कम हो जाएगा। लेकिन हमें अगली बार का नहीं निकालना है, हमें इस क्वेश्चन मार्क निकालना है। दैट मीन्स की आंसर 11 होगा, फर्स्ट नंबर 11 है। नेक्स्ट पर आते हैं, अगला देखते हैं। तो Z की वैल्यू होती है भैया 26, फिर कौन है 24, फिर कौन है 22, तो अगला कौन होएगा 20 होना चाहिए। फिर कौन है 18, देखो मैच कर रहा है। 20 वैल्यू होती है किसकी? T की, समझ में आया? तो 11T हमें समझ में आ गया। नेक्स्ट पार्ट में आते हैं। 5 है, 4 है, 3 है, अगला कौन होगा? 2 होगा और फिर 1 आ रहा है, तो ये वैल्यू कौन हो जाएगी? 2। तो आंसर आ चुका है 11T2 इज द राइट आंसर। समझ में आया? इजी है, टफ कुछ भी नहीं है, बस प्रैक्टिस है। अगला देखो, देखो यहाँ पे कौन है? 12 है, 13 है, 11 है, 14 है, 10 है और 15 है। बहुत ध्यान से समझना है, तभी ये सारी चीजें क्लियर होंगी, याद रखिएगा। अगर एक बार सारी चीजें क्लियर हो जाएं तो क्वेश्चन आपकी मुट्ठी में। अब कई बार स्टूडेंट कहता है सर यहाँ देखिए 12 है, 13, 11, 14, फिर 10 कैसे आ गया? इस 10 ने तो सारा काम खत्म कर दिया, है ना? अब देखो इसमें हुआ क्या है, सारा खेल है पैटर्न को आइडेंटिफाई करना। यहाँ पे सीरीज ने ऑल्टरनेटिव चेंजेस करे हैं, ध्यान से देखो। 12, 11, 10, अगला कौन होगा? 9 होगा। समझ में आया? 9 की वैल्यू होती है I, आंसर आ गया। फिर देखो 13, 14, 15, 13, 14, 15, अगला कौन होगा? 16। मैं अगला भी निकाल सकता हूं, लेकिन मुझसे पूछा नहीं गया, मुझसे सिर्फ एक क्वेश्चन मार्क पूछा गया, इसलिए मैं I बता रहा हूं। लेकिन अगर मुझसे एक और क्वेश्चन मार्क पूछा जाता तो मैं बता देता कि 16P आएगा। समझ में आया ये चीज कैसे? तो इसमें ऑल्टरनेटिव सोचा गया है। तो ऐसा भी होता है एग्जाम में, याद रखिएगा। अब देखो ये चीज जब आप इस क्वेश्चन पर आए होगे तो आपने वही मेथड लगाओगे जो आप प्रीवियस सोच चुके थे, लेकिन जब हमने इसको समझाया कि ऐसा भी हो रहा है तो आपके माइंड में एक लॉजिक गया कि अच्छा ऐसा भी होता है, अच्छा ऐसा भी कर सकते हैं, ओके इस तरह से सॉल्व करना था। तो ये चीजें तब आती हैं जब आप प्रैक्टिस करते हो, और यही चीजें आपको एग्जाम में हेल्प करेंगी, याद रखिएगा। तो जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। अभी आपके सामने यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन है, ऑप्शंस नहीं दिए हैं मैंने। आगे चलकर मैं ऑप्शंस भी दूंगा आपको, जिससे आपको क्वेश्चन और इजी हो जाएगा, याद रखिएगा। क्योंकि ऑप्शन की हेल्प से सॉल्व करना क्वेश्चन ज्यादा आसान हो जाता है। इसका शॉर्टकट मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगा, ठीक है? जल्दी से आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग बिना ऑप्शन की मदद से सॉल्व कर रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। जब ऑप्शन की मदद से सॉल्व करेंगे तो टाइम और कम लगेगा। एक चीज ध्यान रखिए, अल्फाबेटिकल का एक क्वेश्चन 10 सेकंड से 30 सेकंड के बीच में सॉल्व हो जाता है, याद रखिए। 10 से 30 सेकंड, इससे ज्यादा समय नहीं लगता। अगर आपको समय लग रहा है दैट मीन्स कि अभी प्रैक्टिस की और रिक्वायरमेंट है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अगला पेज पर हम लोग मूव करते हैं।
आई होप ये पेज क्लियर हो गया होगा सभी को। अब पाइए हर सेक्टर के बिजनेस के यूनिक, इनोवेटिव और प्रॉफिटेबल बिजनेस आइडियाज हुनर इंडिया के बिजनेस आइडिया सेगमेंट के साथ। डाउनलोड हुनर इंडिया ऐप। अगला पेज आपके सामने आ चुका है। नेक्स्ट पेज देखिए। अब इस पेज में क्या करना है, हमें सेम वही चीज करनी है। ध्यान से देखिएगा, 6 9 12। अब 6 में 3 जोड़ा 9, 9 में 3 जोड़ा 12, 12 में 3 जोड़ेंगे दैट मीन्स की 15, और 15 होता है हमारा ओ। तो ये समझ में आ गया। अगला लेटर देखते हैं। देखो एल है 12, फिर 14, फिर 16। अगला हमसे पूछा जा रहा है। अब कई बार स्टूडेंट कहता है कि सर पहला पहले से ही कोरिलेट होगा। देखो जब आपकी अल्फाबेटिकल सीरीज दी जाती है तो 99% चांसेस है इसका पहला इसके पहले से कोरिलेट होगा। अगर इसका पहला किसी और से कोरिलेट हो रहा है तो वो सीरीज थोड़ा सा हाई लेवल हो जाती है और आपके एग्जाम में बहुत हाई लेवल क्वेश्चन नहीं आएगा, ये याद रखिएगा। दैट्स वाई। अब देखो सेकंड से कोरिलेट हो रहा है, यहां भी सेकंड से कोरिलेट कर रहा है तो +2 हो रहा है। तो अगला हमारा क्या आएगा, 18 आएगा। 18 कौन होता है, आर होता है। लास्ट एलिमेंट पे मूव करते हैं। तो ये कौन है, 16, ये कौन है 19, ये कौन है 22। 16 में 3 जोड़ो 19, 19 में 3 जोड़ो 22, 22 में 3 जोड़ो तो कितना होता है 25। तो लास्ट वैल्यू हमारी 25 होगी। 25 का नाम क्या होता है, नेचुरल सी बात है वाई होगा। तो ORY इज द राइट आंसर। अब इसको सॉल्व करने में हमें हार्डली 10 से 20 सेकेंड्स लगेंगे, याद रखिएगा। और एक क्वेश्चन हमारी मुट्ठी में आ जाएगा। समझ में आया। और एक क्वेश्चन 2 नंबर का है। हर क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आपका मेंटल एबिलिटी में भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है और रीजनिंग में भी आ रहा है। एक चीज ध्यान रखिएगा, पेपर में 56 मार्क्स का रीजनिंग है, दोनों को मिलाकर, क्योंकि मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग दोनों क्लब कर 56 मार्क्स का है, तो बहुत बड़ा पार्ट है। इसलिए इस चैप्टर को बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि 7-8 क्वेश्चन आपको इसी चैप्टर से कोरिलेटेड मिलेंगे। यहां तक कि जब हम लोग एनालॉजी पढ़ेंगे, जब हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, तो वहां पर भी हमें इस चैप्टर का यूज करना पड़ेगा। और साथ का कोडिंग डिकोडिंग जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पर भी इस चैप्टर का यूज होगा। तो अल्फाबेटिकल का जो पार्ट है वो आपको कई और चैप्टर में हेल्प करेगा, इसलिए इस चैप्टर को पढ़ना बहुत जरूरी है। और इस चैप्टर को अच्छे से अगर आपने एनालाइज कर लिया तो आगे चलकर आपको बहुत बेनिफिट होगा। आगे मूव करते हैं हम लोग। देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे D4 है, इसकी वैल्यू 4 होती है, 6 होती है, 8 होती है, 10 होती है। समझ में आ रहा है। तो देखो 6 4 6 8 10, अगला कौन होगा 12, और वैल्यू भी उसी के सामने लिखी हुई है तो नेचुरल सी बात है L 12 आएगा। L की वैल्यू 12 होती है। समझ में आया। अगले पार्ट पर आते हैं। यहां पे अगर ध्यान से देखा जाए तो ABC 6, DEF देखो C से खत्म, DEF 15, GHI 24। तो नेचुरल सी बात है, देखो I से खत्म हो रहा है तो J से शुरू होगा, JKL, ये तो कंफर्म है। वैल्यू कैसे बनी ये मैं आपको समझाता हूं। 6 कैसे बना, 15 कैसे बना। तो इनकी वैल्यू को आपस में जोड़ दो। 3 + 2 + 1 कितना होगा, 6 होगा। फिर आगे देखो 4 + 5 + 6 कितना होगा, 15 आएगा। फिर से आगे देखो 7 8 और 9। इसको जोड़ने का तरीका मैं बताता हूं आपको। जो वैल्यू छोटी है उसको 3 से मल्टीप्लाई कर लो, 7 3 21, और आप में यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा, यहाँ पे 1 एक्स्ट्रा, 3 और जोड़ दो तो 21 और 3 24। समझ में आया। अब इसको कैसे करेंगे, तो 10 है, 11 है, 12 है। जोड़ने का तरीका, जो वैल्यू छोटी है उसको 3 से मल्टीप्लाई कर लो, 30 हो गया, और उसमें 3 और ऐड कर लो। भैया कितना हुआ, 33। तो आंसर 33 आएगा इसका। समझ में आया कैसे करा मैंने। अब देखो 10 + 11 + 12 को ऐड करने का तरीका क्या है, 10 को 3 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 10 3 से मल्टीप्लाई करो 30 हो गया। अब 3 एक्स्ट्रा क्यों है, क्योंकि यहाँ पे 12 था, यहाँ पे 11 था, तो यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा, यहाँ पर 1 एक्स्ट्रा, 3 मैंने और जोड़ दिया बाद में, तो कितना हो गया, 33 हो गया। तो वैल्यू कितनी आई, JKL 33 इज द राइट आंसर। समझ में आ रहा है। बहुत आसान है, टफ कुछ भी नहीं है, बस प्रैक्टिस है। जितनी अच्छी प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा रिजल्ट बनेगा। आगे देखते हैं। देखो अगर हम इस सीरीज में ध्यान से देखें तो A है, Z है, X है, B है, V है, T C R क्वेश्चन मार्क कुछ अलग दिखा। अलग में ध्यान से देखो तो ABC, समझ में आया। 2 का गैप ले रहा है, तो 2 का गैप लेकर यहां पर जो दूसरा क्वेश्चन मार्क है उस जगह पे D आएगा। समझ में आया। तो हम ये कह सकते हैं कि जो 2 लेटर है उसका बाद वाला लेटर तो मैंने फाइंड कर लिया, A है, B है, C है, D होगा। क्लियर। अब इधर वाले पार्ट पर आते हैं। तो यहाँ पे Z और X, अगर इनकी वैल्यूज आपको पता है तो इसकी वैल्यू होती है 26, इसकी वैल्यू होती है 24, फिर ये कौन है 22, फिर कौन है 20। कुछ समझ में आ रहा है। तो 26 24 22 20, ये कौन है 18। तो नेचुरल सी बात है भैया अगली वैल्यू होगी 16, और 16 को हम लोग बोलते हैं P। तो आंसर आ चुका है PD इज द राइट आंसर। देखा कितना आसान था।
अगर वैल्यू याद है तो। और ये क्वेश्चन एग्जाम में 2 नंबर का आएगा, सेम यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, दैट्स व्हाई, इसलिए ध्यान रखिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे उतना अच्छा रिजल्ट बनेगा आपका। अगले पार्ट पे आते हैं हम लोग। फिर देखो ध्यान से, 1 है, 3 है, 4 है, 8 है, 16 है, क्वेश्चन मार्क है। समझ में आया? अब देखो, अगर सबसे पहला जो हम लोग काम करते हैं यहाँ पे +2 हुआ, फिर +1, फिर +4, फिर +8, लेकिन ये सब फेल हो जाएगा। देखो कैसे, यहाँ पे 2 जोड़ा, फिर 1, फिर 4 जोड़ा, फिर 8, तो अब अगला कितना जोड़ेंगे? ये तो कंफ्यूजन हो गया। अब देखो, जितना आपने अभी तक पढ़ा है उन सब में कोई भी लॉजिक इसमें नहीं लगेगा, इसमें कुछ नया हुआ है। क्या नया हुआ है वो मैं आपको समझाता हूं, बहुत ध्यान से देखना उसमें हुआ क्या है। जैसे पहला 1 है, अगला 3, अच्छी बात है। 3 और 1 को आपस में जोड़ दो, ये 4 कैसे बना है पता है? प्रीवियस दोनों वैल्यू को आपस में जोड़ा गया है, 3 + 1। ये 8 कैसे बना है? प्रीवियस तीनों वैल्यू को आपस में जोड़ा गया, 4 3 7 और 1 8। तो 8 बनाने के लिए 4 + 3 + 1। अब 16 कैसे बना है? 8 4 12, 3 15 और 1 16। समझ में आया? 8 4 12 + 3 + 1। तो भैया अगली जो वैल्यू बनेगी उन सबको जोड़कर बनेगी। समझ में आया कैसे हुआ? तो 16 + 8 24, 24 4 28, 28 और 4 32। तो वैल्यू क्या होगी? 32। अब कई बार स्टूडेंट कहता है सर 32 तो कोई लेटर होता ही नहीं है। भैया 26 के बाद कोई लेटर होता नहीं है। अब इसका सोल्यूशन देखो, हम करेंगे क्या? 32 में 26 घटा देंगे। ध्यान से देखिए कितना बचेगा, 4 और 2 6 बचेगा हमारे पास। 6 कौन सा लेटर होता है? F, तो हम यहां पर F बोलेंगे, क्योंकि 32वां लेटर कौन सा होगा? F होगा। समझ में आया? तो यहां पे F आएगा। और ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, याद रखिएगा, जिसमें प्रीवियस दोनों वैल्यूज को जोड़ा गया। 32वां लेटर क्या होता है? जैसे A से लेकर Z तक आए, तो Z के बाद जो वैल्यू आएगी 27, उसको A बोलेंगे, 28 B बोलेंगे। तो जो 32वां लेटर आ रहा है वो F होगा, याद रखिएगा। तो आंसर क्या आया? F। अभी तक का सबसे अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए इसके आगे इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर है? अब जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा रिजल्ट बनेगा। इस क्वेश्चन ने आपको कुछ ना कुछ सिखाया होगा कि किस तरह से हमें सॉल्व करना होता है। क्लियर है? अब ये तो एग्जाम्पल्स हो गए, जिन एग्जाम्पल्स के थ्रू आपने समझा। अब आते हैं एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आएंगे। ऑप्शंस के साथ भी आएंगे, लैंग्वेज भी आएगी। तो आपके सामने क्वेश्चन में लेकर आ रहा हूं, बहुत ध्यान से देखो। एक क्वेश्चन है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई द नेक्स्ट टर्म इन द फॉलोइंग लेटर सीरीज। आपके सामने हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में दिया है। निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला में अगला पद पहचाने। ठीक है, हिंदी में हो गया, इंग्लिश में भी लिखा है। अब ये क्वेश्चन होगा, 4 ऑप्शंस होंगे। अब करना कैसे है? देखो सेम वही चीज है, 11 है, 15 है, 19 है, क्वेश्चन मार्क है। अब मैं करना क्या है? सबसे पहले डिफरेंस निकालते हैं। 4 का अंतर, फिर 4 का अंतर, तो अगली बार भी 4 ही का अंतर होगा। और जैसे ही हम करेंगे तो वैल्यू आ गई 23। 23 कौन होता है? W होता है। तो W इज द राइट आंसर। क्वेश्चन हमारी मुट्ठी में। समझ में आया ये चीज? अब देखो आंसर आ रहा है 4-4 की गैपिंग पर, तो आंसर क्या आया? W। ठीक। अब कई बार एग्जाम में ऐसा भी होता है कि मेरा आंसर आया W, लेकिन वो यहां पर अवेलेबल ही नहीं है। अब क्या करें? अब देखो इस केस में क्या होगा, एक क्वेश्चन 2 लॉजिक होल्ड कर सकता है। ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि इस क्वेश्चन में कोई और लॉजिक भी लग रहा हो। जैसे देखो, कॉन्सोनेंट वॉवेल, कॉन्सोनेंट अगला वॉवेल हो, ये भी लॉजिक हो सकता है। समझ में आया? तो ऐसा भी हो सकता है कि यहां पे कोई और लॉजिक लग रहा हो। लेकिन सबसे पहले हम W को प्रेफरेंस देंगे। अगर हमारे सामने W अवेलेबल है तो W इज द राइट आंसर। और अगर W ना होता तब हम कुछ और सोचते। हम ये भी सोच सकते थे कॉन्सोनेंट है, वॉवेल है, फिर कॉन्सोनेंट है, फिर वॉवेल होगा, और आंसर U लगा देते। ऐसा भी हो सकता है, लेकिन ये तभी होता जब हमारे सामने W ना होता। अगर W अवेलेबल है तो आप U को कभी भी टिक नहीं कर पाएंगे, ये चीज ध्यान रखिएगा। और यही आपका अल्फाबेटिकल को टफ करता है। दैट मीन्स कि ऑप्शंस को किस तरह से एग्जामिनर ने मैनेज करा है, यही चीज एग्जाम में इस चैप्टर को हार्ड बनाती है। समझ में आया? ये चीज ध्यान रखिएगा। और यूपी पुलिस में बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ये ध्यान रखिए। आपके लिए एग्जाम में तो बहुत इजी क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, बहुत टफ होने की चांसेस बहुत कम है। चलिए एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। जितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना आपको बेनिफिट होगा। चलिए आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने, सेम उसी पैटर्न पर है, सॉल्व करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे A है, B, C, D, अगला कौन होगा? E होगा। अगली अच्छी बात है। अब देखो E के बेसिस पर ये दोनों ऑप्शन खत्म हो गए। समझ में आया? नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। 26, 25, 24, 23,
तो अगला कौन होगा, 22 होगा। 22 का मतलब होता है V। क्लियर है? तो EV इज द राइट आंसर, EV ऑप्शन ए होगा। क्लियर है? अवेलेबल था, बहुत आसान है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे अपने आप चीजें क्वेश्चन हार्ड होंगे, ध्यान रखिएगा। अभी आपको लग रहा होगा बहुत हलवा चीजें मिल रही हैं, एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं, सोचिए ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। लेकिन हाँ, सारा रोल है एक्यूरेसी का। देखो आपको जॉब तभी मिलेगी जब आप एक्यूरेट आंसर देंगे, याद रखिएगा। 56 क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ रहे हैं तो 56 के 56 जो सही कर ले या उसको 100% जॉब है, ध्यान रखिए, क्योंकि अगला तो फिजिकल होना ही है आपका। दैट्स व्हाई, इसीलिए यहाँ पर मेरिट भी डाउन होती है, क्योंकि एग्जामिनर को पता है कि फिजिकल में बहुत सारे लोग बाहर हो जाएंगे, इसलिए हमें मेरिट डाउन रखनी है। तो आप रीजनिंग के बेसिस पर ही बहुत बड़ा स्कोर पा सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। और मेरिट में जब आप फिजिकल टेस्ट में पास होंगे, उसके बाद जो मेरिट बनेगी वो यहाँ से बनेगी, याद रखिए। तो आपने जितना अच्छा स्कोर बनाया होगा वो आपको आगे चलकर बेनिफिट देगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। आई होप क्लियर हो गया। तो अगला क्वेश्चन मूव करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे देखो 1 है, 3 है, अगला पता नहीं, फिर 7 है। अब देखो यहाँ पे 2 जोड़ा होगा, फिर हम मान के चलते हैं 2 जोड़ा, फिर मान के चलते हैं 2 जोड़ा। कैसे? देखो 1 में 2 जोड़ो 3, 3 में 2 जोड़ो 5, और 5 में 2 जोड़ो तो 7। तो 5 आएगा, दैट मीन्स कि ई आएगा। जो मिडिल लेटर है, पहला लेटर है, वो ई आएगा, कंफर्म। अब ई के बेसिस पे तो कोई कट नहीं रहा है, अच्छी बात है। हम एक काम करते हैं, अब कौन सा निकालते हैं, सेकेंड एलिमेंट निकाल लेते हैं। देखो Z है, ये X है, और ये कौन है, T है। तो यहाँ पे 2 माइनस, फिर 2 माइनस, यहाँ पे 22 आना चाहिए। 22 कौन होता है, V होता है। तो EV के बेसिस पर हमारे 2 ऑप्शन तो खत्म हो गए, समझ में आया? अब देखो यही मैं आपसे बताना चाह रहा था कि जब क्वेश्चन बड़ा होता है तो ऑप्शंस हमारी बहुत हेल्प करते हैं। अब देखो लास्ट एलिमेंट अगर मैं निकाल लूं तो मेरा आंसर आ जाएगा, कंफर्म। तो 4 है, 6 है, अगला कौन होगा, 8 होगा, फिर 10 लिखा हुआ है, समझ में आया? तो यहाँ पे कौन आएगा, 8 आएगा लास्ट एलिमेंट पर। लास्ट पोजीशन पे कौन है आपका, 8 आ रहा है। 8 मतलब कि H होगा, तो जिसमें आखिरी में H होगा और स्टार्टिंग में EV होगा, वही मेरा आंसर है। अब नोटिस करो, मैंने थर्ड एलिमेंट बिना निकाले सॉल्व कर लिया, समझ में आया ये चीज? तो ये ऑप्शन की हेल्प से सॉल्व करना आपके लिए आसान हो जाता है। समझ में आया मेरा पॉइंट कि किस तरह से हमने सॉल्व करा? अब देखो पहला लेटर अगर मैं सॉल्व ना भी करता, सब में ई लिखा हुआ है, तो मेरे लिए और आसानी हो जाती। इसीलिए कहते हैं कई बार ऑप्शन पे नजर दौड़ा लेनी चाहिए। अगर आप ऑप्शन पे नजर दौड़ा लोगे तो क्वेश्चन सॉल्व करना ज्यादा आसान हो जाता है। क्लियर है? आई होप समझ में आ चुका है। इसकी आंसर की भी आप देख सकते हो, फर्स्ट इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, जल्दी से। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, सॉल्व करा जाए। देखो ये कितना है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, अगला कौन है, 13 है। ठीक, अब आपको पता लगाना है नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा होगा। सबसे पहले देखते हैं 2, फिर +2, फिर कितना हो गया, +4, फिर +2। अब तो मामला फंस गया। तो ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया होने वाला है आपके लिए, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेते हैं हम लोग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो 2 जोड़ा, फिर 2, फिर 4, तो अगला 6 जोड़ना चाहिए था। यह 4 जोड़ता, देखो 2 बार 2 2 जोड़ा, 2 बार 4 4 जोड़ देता, लेकिन यहाँ तो 13 आ रहा है। समझ में आया? यहाँ पर कुछ हटकर लॉजिक है, ये तो समझ में आ चुका है सभी को। क्या लॉजिक है उसके बारे में समझाते हैं, क्योंकि देखो जो वैल्यूज दी हुई हैं, अगर उनमें +2 +2 +4 फिर +2 हो रहा है, इसका रीजन क्या है? आपने प्राइम नंबर पढ़ा है, ये सारे प्राइम नंबर है। अब ध्यान से देखो, 3 5 7 11 13, अगला कौन होगा, 17। 17 कौन होता है, Q इज द राइट आंसर। क्वेश्चन हमारी मुट्ठी में, तो ये प्राइम नंबर के बेसिस पे लॉजिक बना है। ऐसा भी हो सकता है, देखो पहला 3 प्राइम नंबर, पहला 3, फिर 5, फिर 7, 9 प्राइम नहीं होता, 11 होगा प्राइम, 13 प्राइम है। ठीक, वो नंबर जो अपनी टेबल में और 1 की टेबल में आते हैं उनको प्राइम नंबर बोलते हैं। समझ में आई ये चीज? तो ये प्राइम नंबर के बेसिस पे लॉजिक बनाया गया था। Q इज द राइट आंसर। आंसर आ चुका है, Q होगा। आई होप क्लियर हो चुका है। इसका आंसर की भी आपके सामने अवेलेबल है, बी हो गया, इज द राइट आंसर की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगला सॉल्व करते हैं हम लोग। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आ चुका है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। इस बार भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कोशिश करिए। देखिए जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे सक्सेस नहीं मिलेगी, याद रखिएगा। कोशिश करेंगे तभी सक्सेस मिलेगी। अब पाइए हर सेक्टर के बिजनेस के यूनिक, इनोवेटिव और प्रॉफिटेबल बिजनेस आइडियाज हुनर इंडिया के बिजनेस आइडिया सेगमेंट के साथ। डाउनलोड हुनर इंडिया ऐप। यहाँ पे क्या हो रहा है, वो सब में बी है, तो भाई ऑप्शन में बी होगा। लास्ट में सब में टी है, तो लास्ट में भी टी होगा। हम इसकी बेसिस पर ये कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ पर ए है, ई है, आई है, ओ है, अगला बीच में यू होगा। कैसे भैया, ये कैसे बना दिया? वॉवेल्स लिया गया, देखो ए ई आई ओ यू,
5 ही तो वॉवेल होते हैं, जिसके बेसिस पर तो ए है, ई है, आई है, ओ है, अगला यू आएगा और इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। समझ में आया? तो ऐसा भी हो सकता है एग्जाम हॉल में, कुछ भी कर सकता है एग्जामिनर, ये चीज ध्यान रखिएगा। बस आपको अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड चलाना है। अगर आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड चल गया तो क्वेश्चन 10 सेकंड में, ये ध्यान रखिएगा। और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, ये ध्यान रखिए। तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आई होप क्लियर हो गया, समझ में भी आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं हम लोग, अगला सॉल्व करते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी स्क्रीन पर आ चुका है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। कैसे करना है, तो 1, 6, 11 क्वेश्चन मार्क 21। अब इसको कैसे करना है, बहुत ध्यान से समझना है और तभी हम इसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि क्या हो रहा है। तो यहाँ पे कितना हो रहा है, +5, यहाँ भी +5 है। ठीक, अगले में देखते हैं। अगर हम मान लेते हैं यहाँ भी +5 करते हैं तो बीच में कौन आएगा, 16 और 16 5 21, ये तो मैच कर गया और p की वैल्यू आ जाएगी मेरे ख्याल से। और यहाँ भी अगर हम +5 करेंगे तो वैल्यू आएगी 26, तो भैया z हो जाएगा, तो pz आना चाहिए। अगर pz हमारे पास अवेलेबल है तो हमें सोचने की और कुछ जरूरत नहीं है। लेकिन अगर pz अवेलेबल ना होता, ऐसा भी हो सकता है, तब हम कुछ और सोचते। तो यहाँ पे +5 +5 +5 +5 हर जगह 5 जोड़ा जा रहा है। आसान है, आंसर आ गया pz हमारे पास अवेलेबल था, हमने आंसर मार्क कर दिया। लेकिन अगर यहाँ पे pz ना होता तब हम कुछ और सोचते। एक क्वेश्चन में एक से ज्यादा लॉजिक लग सकते हैं, लेकिन अगर एक से ज्यादा लॉजिक लग रहे हैं तो उन दोनों लॉजिक के आंसर यहां पर आपको एक साथ नहीं दिए जाएंगे। ये चीज ध्यान रखिएगा। इसीलिए क्वेश्चन को बनाने में समय ज्यादा लगता है और सॉल्व करने में समय कम लगता है। ये चीज ध्यान, सॉल्व करने में हार्डली 10 सेकेंड, 30 सेकेंड, 1 मिनट, लेकिन बनाने में समय बहुत लगता है। क्यों? अगर आपने क्वेश्चन तो फ्रेम कर लिया, उसके ऑप्शंस को बहुत सोचना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है कोई और लॉजिक लग रहा हो। अगर कोई और लॉजिक लग रहा होगा तब उसके दो आंसर सही हो जाएंगे, और दो आंसर सही हो रहे हैं तो दोनों आंसर एक साथ अवेलेबल नहीं होने चाहिए। समझ में आया? इसलिए आपने कई बार सुना होगा एग्जाम में क्वेश्चन गलत हो गया है, वो गलत हो गया, क्योंकि बाई चांस उसने नहीं ध्यान दिया और उसके 2 लॉजिक बन रहे हैं, और दोनों लॉजिक अगर आपने अवेलेबल कर दिए तो वो क्वेश्चन गलत है। समझ में आया? ये चीज ध्यान रखिएगा। ऐसा एग्जामिनर होने नहीं देता, लेकिन कई बार ऐसा हो भी जाता है। ये चीज समझ में आई, ध्यान रखिएगा। तो इसकी आंसर की आपके सामने अवेलेबल हो चुकी है, डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगला सॉल्व करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी आ गया। यहाँ थोड़ी सी लैंग्वेज बढ़ा दी गई है। देखिए एक चीज समझिएगा, लैंग्वेज इन क्वेश्चंस में बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन चीज है सीरीज। आपने सीरीज पकड़ लिया, क्वेश्चन आपकी मुट्ठी में है। सॉल्व करते हैं हम लोग, देखते हैं क्या आ रहा है। 26 है, 25 है, 24 है, 23 है, 22 है, अगला क्या होगा, 21 होगा। दैट्स कॉल्ड यू। समझ में आया? अब यू के बेसिस पर आपके 2 ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गए, बस एक एलिमेंट और निकाल लेते हैं। देखो 1, 3, 5, 7, 9, अगला कौन होगा, 11 होगा लास्ट एलिमेंट। 11 कौन होता है, के, तो लास्ट एलिमेंट के होगा, जिसके बेसिस पर ये खत्म। तो मिडिल वाला एलिमेंट हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इसीलिए हमारा टाइम बचेगा। इसलिए देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि जब ऐसे क्वेश्चंस आया करें तो ऑप्शन की हेल्प जरूर लीजिए। इससे क्या होगा, आपने पहला सॉल्व करा, आखिरी एलिमेंट सॉल्व करा, आंसर मार्क कर दिया। अब कई बार स्टूडेंट क्या करता है, नहीं मिडिल वाला भी हमें सॉल्व करना है, ऐसा सॉल्व करेगा। देखिए 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, तो अगला 12 होगा, दैट मीन्स की एल आएगा। ये भी सॉल्व करेंगे, जरूरत नहीं है इसको सॉल्व करने की भैया, क्योंकि ऑप्शन की हेल्प से आपने निकाल लिया आंसर। आपको वहां पर इसको एक्सप्लेनेशन नहीं देना है, आपको वहां पर एग्जाम हॉल में जितनी जल्दी आप इन 4 में से सही कौन है वो आइडेंटिफाई करना है। और इसमें आप कोई भी शॉर्टकट लगा लीजिए जिसकी वजह से आपको ये पता चल जाए कौन सा सही है, तो आपका टाइम बचेगा। समझ में आया? ये चीज ध्यान रखिएगा। अब जैसे अगर नोटिस करिए इस क्वेश्चन में, अगर मैं एक शॉर्टकट आपको बता रहा हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा। शॉर्टकट क्या है जिसमें आपको बहुत कम समय में मैं इसका आंसर बता सकता हूं। कैसे, देखो ध्यान से। तो सबके लास्ट एलिमेंट अलग अलग है, हाँ या ना, कंफर्म। अब 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, अगला 11 होगा। 11 के होता है, ये सारे कट गए, यही आंसर है, बस खत्म, आंसर आ गया। समझ में आया? कितना समय लगा, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं, तो मैं पहला भी सॉल्व करता हूं, फिर दूसरा भी सॉल्व करता हूं, तीसरा भी सॉल्व करता हूं, तब आंसर निकालता हूं। लेकिन आपको किसी को समझाना तो है नहीं, आपको वहां पे डायरेक्ट आंसर निकालना है। तो ऑप्शंस को पहले देख लो, देख लिया, अब लास्ट एलिमेंट सब में अलग अलग है, तो इसका मतलब है हमें सिर्फ लास्ट चेक करना है। समझ में आया शॉर्टकट क्या है? इसी बेसिस पर जब आप सॉल्व करोगे समय कम लगेगा। क्लियर है? ये प्रैक्टिस से समझ में आता है कि कौन सा शॉर्टकट किस क्वेश्चन में कब लग रहा है।
क्लियर है? आई होप समझ में आया। चलिए नेक्स्ट पार्ट में आते हैं हम लोग। इसका आंसर की देख सकते हैं, डी इज द राइट आंसर। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो आपको समझ में आया कि किस तरह से ऑप्शंस आपकी हेल्प करते हैं, और ये बहुत जरूरी है ऑप्शन की हेल्प लेना, क्योंकि अगर आप ऑप्शन की हेल्प नहीं लेते हो तो आपको एग्जाम में समय ज्यादा लगेगा। याद रखिएगा, कई बार एग्जामिनर क्या करता है कि एक ऑप्शन को आसान रखता है, बाकी पार्ट को, मतलब दैट मींस कि अगर लास्ट एलिमेंट के बेसिस पे सॉल्व करते तो समय बहुत कम लगता, और मिडिल का एलिमेंट या स्टार्टिंग के एलिमेंट में लॉजिक को थोड़ा सा टिपिकल कर दिया, जिसके बेसिस पर अगर उसकी तरफ सॉल्व करेंगे तो समय ज्यादा लगेगा। तो उस समय को बचाने के लिए हमें ऑप्शन की हेल्प लेना बहुत जरूरी है। जो अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, ये क्वेश्चन क्लियर हो चुका होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। ये 4, 6, 8, 10, अगला कौन होगा, 12, एल हो गया। अब एल के बेसिस पे नोटिस करो दो ऑप्शन तो ऐसे ही कट गए। समझ में आया? अब बचा कौन है, लास्ट एलिमेंट निकाल लेते हैं हम लोग। 11, 12, 13, 14, अगला कौन होगा, 15। 15 हम किसको बोलते हैं, ओ। तो लास्ट में ओ होना चाहिए, इसकी वजह से आंसर आ चुका है, LBO इज द राइट आंसर। समझ में आया? तो था ना आसान, टफ कुछ भी नहीं है, बस प्रैक्टिस है। जितनी अच्छी प्रैक्टिस उतना अच्छा रिजल्ट। तो आज की क्लास में मैंने आपको अल्फाबेट पे बेसिक नॉलेज समझा दी कि किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करा जाता है, पूरा सिस्टम होता क्या है। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे के लेवल पार करेंगे हम लोग, और इसमें बहुत सारी वेराइटीज हैं, याद रखिएगा, क्योंकि अल्फाबेट के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैं आपसे पहले ही बता चुका हूं कि 56 क्वेश्चन एग्जाम्स में आ रहे हैं, जिसमें से 10 क्वेश्चन आपको अल्फाबेट के बेसिस पे मिलने ही मिलने, याद रखिएगा। तो आज की क्लास के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू टू ऑल।